जी हाँ, आपको आना होगा एक बार स्क्रीन के पास ओके करने के लिए। तो आज की जो कक्षा है वो है बेसिकली स्टैंडिंग पोस्चर्स, खड़े होके किए जाने वाले आसन। ठीक है, तो खड़े होके वार्म अप कैसे की जाती है, वापस अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। मेरे ना ये वाला जो मतलब मैं 1 महीने से ना मैंने अभी 1 महीने से योगा स्टार्ट किया है। और मैं साथ के साथ जिमिंग भी कर रही हूँ, ट्रेडमिल भी करती हूँ। मतलब 3 घंटे मान मतलब पूरे दिन कभी 45 मिनट ट्रेडमिल, 1 घंटा जिमिंग, 1 घंटा योगा। और तो फिर ना मेरे इस नी में पेन हो रहा है, आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है, मुझे भी क्या करना चाहिए। ठीक है, नी पेन को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो पूरा बाकायदा समझाऊंगा। अभी आपको एक वीडियो भेजता हूँ, आप उसको देखिएगा तो समझ जाएंगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए फिलहाल वार्म अप शुरू करते हैं। गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। पहले हाथ जोड़ लीजिए, एक बार मंत्र बोल लेते हैं। हाथ जोड़िए। ओम बैठ के भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मैंने इसलिए जल्दी से मंत्र बुलवा दिया ताकि आपका समय जो है वो थोड़ा सा काउंटर हो जाए, यानी कक्षा शुरू कर सके हम लोग। मंत्र वैसे ही बोलते हैं जैसे मैंने कल आपको सिखाया था। ठीक है, चलिए गर्दन ऊपर नीचे वार्म अप शुरू कीजिए। खूब सारी सांस लीजिए। 1 2, इनहेल, आप दोनों हाथ कमर पे रखिए। 3 4 5, साइड्स दोनों दिशाओं में, गर्दन दोनों दिशाओं में घुमाइए। 1 2 3 4 5, सर्कल बनाइए। 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा, ऑपोजिट। धीरे धीरे 1 2 3 4 5, अब दोनों हाथ सामने, गहरी सांस, उंगलियां। 1, इनहेल क्लोज, ऐसे ऐसे नहीं करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सर्कल, सामान्य सर्कल, रिस्ट सर्कल। 1, ब्रीथ नॉर्मल। 2 3 4 5, ऑपोजिट, उल्टी दिशा। 1 2 3 4 एंड 5, सांस लीजिए ऊपर, सांस छोड़िए सामने। इनहेल आप, एक्सेल डाउन। धीरे 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 सांस लेते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। इनहेल आप, एक्सेल डाउन। 2 3 4 5, अब शोल्डर सर्कल, सामान्य तरीके से शोल्डर सर्कल। 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा। 1 2 3 4 एंड 5, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ सामने, सिंगल हैंड सर्कल, एक हाथ सर्कल, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5, न्यूक्लियाई, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 एंड 5, दूसरा हाथ। 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ एक साथ, एक साथ। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, नहीं तो दर्द होगा। 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा। 1 2 3 4 एवं 5।
अब देखिए पैरों में थोड़ा सा गैप दीजिए और हाथ ऐसे ओपन कर लीजिए और एक्सेल कीजिए, जाइए नीचे, एक्सेल डाउन, गर्दन नीचे की तरफ जाइए, फिर खूब सारी सांस लीजिए और गर्दन ऊपर, छाती बाहर, छाती बाहर, हाथ ऊपर, फिर एक्सेल डाउन, बहुत बढ़िया, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up and exhale, relax. चलिए वापस आइए, पैर मिला लिया आपस में। अब एक सर्कल बनाते हैं कमर से, वाइड सर्कल, खूब सारी श्वास प्रश्वास लेते हुए छोड़ते हुए, डीप इनहेल एक्सेल, 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा, 1 2 3 4 5, दोनों हाथ सामने रखिए, सिंगल लेग अप एंड डाउन, 1, सिर्फ एक पाँव, सिर्फ एक पाँव, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा पाँव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी दोनों पाँव, 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब स्क्वाट्स, यौगिक, बैठिए पूरा, हाथ सामने कीजिए, बैठिए, हाँ उठिए, फिर बैठिए, हाथ सामने ही रखिए, 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, रिलैक्स कीजिए, बस। अब घुटने के पास आइए और घुटने का सर्कल सामान्य घुमाइए और पीछे ले आके इसको पीछे की तरफ ढकेलिए, 3, वेरी गुड, 4 एंड 5, विपरीत दिशा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये हो गया आपका वार्म अप संख्या 1, ठीक है, जो स्टैंडिंग पोस्चर में वार्म अप करते हैं। अब मैं आपको सीरीज सिखाना शुरू करता हूँ। आइए ताड़ासन सीरीज से शुरू करते हैं, जो कल हमारा चल रहा था। हाथ इंटरलॉक कीजिए ऐसे और इसको ऊपर की तरफ कीजिए और ऊपर भेज दीजिए और अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाए आप। स्ट्रेच कीजिए अधिक से अधिक, जितना संभव हो स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5, नीचे आइए, एक्सेल कीजिए, जाइए नीचे, नीचे आइए और कोशिश कीजिए जितना सामने की तरफ आप झुक सके, ऐसे देखिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यस वेरी गुड, पैर स्ट्रेट रहेगा, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, अगेन कंटिन्यू, वापस आइए ऊपर, स्ट्रेच करें, ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाइए, खूब सारी श्वास प्रश्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, होल्ड रखें, 1 2 3 4 5, जाइए नीचे, एक्सेल की जाइए, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 एंड 5, वापस एक बार और, थर्ड स्टेप, स्ट्रेच करें, ऊपर होल्ड रखिए, खूब सारी श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, 1 2 3 4 एंड 5, हाथ सर के ऊपर रख लीजिए, हाथ सर के ऊपर रखिए, सर के ऊपर, सर के ऊपर, अब वापस हाथ ऊपर उठाइए और एक साइड में मुड़ जाइए, बिना हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, बिना पैर उठाए मुड़िए, ठीक, बेहतरीन, होल्ड रखिए, 1
2 3 4 5 दूसरी दिशा 1 2 3 4 5 पुनः दूसरी दिशा 1 2 3 4 5 पुनः दूसरी दिशा 1 2 3 4 and 5 रिलैक्स। हाथ वापस। अब पैरों में कंधे के बराबर गैप दीजिए, खूब सारी सांस लीजिए, छोड़िए और दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, लॉक मत कीजिएगा, यानी सीधा लेके जाइए हाथ, यानी ऐसा। फिर मुड़िए एक साइड और ध्यान रहे हाथ ऐसे ना हो, ये बिल्कुल बराबर गैप इक्वल बना रहना चाहिए। बेहतरीन, होल्ड रखिए। 1 2 3 4 and 5 वापस आइए, दूसरी दिशा में मुड़िए। देखिए एक गलती कर रही हैं आप, जाननी है क्या? वापस रिलैक्स कीजिए। आप क्या कर रही है ना, जैसे ये पैर है तो ऐसे हो जा रही है आपकी कमर जो है ना, यानी ये पैर आपका तिरछा हो जा रहा है और ये पैर आपका सीधा बना रह रहा है। होता क्या है, ये इक्वल यहाँ से ये ऐसे होना ही नहीं, ये कमर इधर जानी ही नहीं है। हाथ आपने ऊपर किया और आपको मुड़ने को बोला, तो आप बस इस हिस्से से मुड़िए, जो इसके कमर के ऊपर का हिस्सा है, इस हिस्से। कोई जरूरी नहीं है आपको यहाँ तक जाना है और बिल्कुल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको एक्चुअली में ये रहना है, ठीक है ना। और ये आप तभी जब आपका पैर जो है दोनों इक्वल बना रहेगा। अगर ये ऐसे हुआ तो सारा का सारा हिस्सा इधर पहुंच जाएगा, जो इम्पैक्ट है। हमें इम्पैक्ट क्रिएट करना है पेट के ऊपर, लिहाजा हमें हाथ होगा ऊपर और बहुत आराम से थोड़ा सा, यही मैक्सिमम एंगल होता है 45 अंश। 45 के पार जा ही नहीं सकता हाथ। जाइए, बढ़िए। हाँ देखिए, तो बस 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 थोड़ा थोड़ा रुकिए, हाँ इधर ही गहरी सांस ली, थोड़ी। 1 2 3 4 5 दूसरी दिशा 1 2 3 4 5 पुनः दूसरी दिशा 1 2 3 4 5 बस, बहुत बढ़िया, रिलैक्स कीजिए। अब पैरों में ट्रिपल गैप कीजिए, एक हाथ रखिए कमर के ऊपर, दूसरा हाथ उठाइए ऊपर और जाइए साइड में, मुड़िए, हाथ सीधा, बहुत बढ़िया, होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 दूसरी दिशा, बेहतरीन, मुड़े और थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 पुनः दूसरी दिशा 1 2 3 4 5 चेंज, दूसरी दिशा 1 2 3 4 and 5 रिलैक्स। अब ये जो हाथ है, यानी कि दाहिना हाथ, यानी कि राइट हैंड जो है, वो राइट पैर तक झुकाइए, अपने आप को लेके जाइए नीचे की तरफ। नहीं 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 नहीं, राइट हैंड राइट लेग, राइट हैंड राइट लेग, ये नीचे की तरफ चलता है और ये हाथ सीधा, राइट, और ऊपर देखिए। अभी भी आप थोड़ा सा आगे की तरफ हो जा रही है, देखिए ऐसे हो जा रही है, कोशिश कीजिए कि ये बिल्कुल ऊपर बना रहे, पैर सीधा ही रहे। 1 2 3 4 5 दूसरी तरफ आइए, उठिए वापस और फिर दूसरी तरफ,
जाए, ठीक है, नीचे जाए, नीचे जाए, बिल्कुल पंजों तक जाइए, हाथ नीचे झुकाना नहीं है, हाथ 90 डिग्री, देखिए मेरा हाथ 90 डिग्री, हाँ हाँ हाँ, ये सीधा सीधा, और नीचे आइए, और नीचे जाइए, बिल्कुल पंजे तक मुड़िए, पंजे तक, बेहतरीन, होल्ड रखें, 1 2 3 4 एंड 5। अगेन कंटिन्यू करेंगे, हाथ ऊपर सीधा, 1 2 3 4 5। दूसरी दिशा, 1 2 3 4 एंड 5। बहुत बढ़िया। अब राइट हैंड का कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड के साथ, लेकिन उसके पहले मध्यस्थ किया जाएगा, मध्य वाला, हाँ मध्य में जाना है, यानी राइट को लेफ्ट में पहुंचाना है, लेकिन उसके पहले एक आसन हम लोग बीच में, बिल्कुल हाथ बीचों बीच रखिए और अपने दोनों शोल्डर्स को अलाइन कीजिए एक साथ, माने एक लाइन में हो जाएगी, और हाथ बिल्कुल यहीं से बीचों बीच ऊपर, और अपने अंगूठे को देखिए, थोड़ा हाथ और साइड में आएगा, राइट साइड में हाथ लाइए, अपने हाथ को राइट शिफ्ट कीजिए, नीचे वाला हाथ जो है, हाँ अब थोड़ा और सीधा, कंधा खोलिए, कंधा ओपन कीजिए, कंधा ओपन कीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। परिवर्तन, चेंज, पैटर्न, होल्ड रखें, 1 2 3 4 5। चेंज, पुनः 1 2 3 4 5। चेंज, 1 2 3 4 एंड 5। अब लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, लेफ्ट को राइट में भेजिए, हाँ, और हाथ ऊपर, और हाथ अब पीछे की तरफ खोलिए, जितना ज्यादा खोल सकते हैं आप, यानी कि बैक साइड मैक्सिमम ओपन कीजिए, और जान दीजिए, ठीक है, बेटर, और जाइए थोड़ा सा, पैर के पंजे को पकड़िए, पहले तो पैर के पंजे को पकड़ लीजिए अपने, हाँ अब मुड़िए, और मुड़िए, स्ट्रेच कीजिए खुद को, जाइए लेके, ठीक है, बेटर, होल्ड रखिए, 1। जितना ये स्ट्रेच कर सकती हैं, यही आगे त्रिकोण आसन करना तो इजी है, यही आगे जाके एडवांस आसन बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। परिवर्तन करेंगे, दूसरा हाथ, थक गई, 1 2 3 4 5। चेंज, फिर से एक बार, 1 2 3 4 5। चेंज, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब दोनों हाथ से दोनों पांव पकड़ लीजिए, नीचे झुकिए, दोनों हाथ से दोनों पांव पकड़ लीजिए, और अपने ललाट को जमीन से छूइए, फोरहेड को जमीन से टच कीजिए। थोड़े पैर और खोल सकती हूँ? हाँ, और पैर ओपन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना खोल सके आप। हाँ, अब जाइए नीचे, बेटर, टच कीजिए फोरहेड, फोरहेड टच कीजिए, एल्बो मोड़ लीजिए चाहे तो थोड़ा, टच कीजिए, टच कीजिए, टच कीजिए, टच कीजिए थोड़ा और, एक्सेल कीजिए। अभी लिगामेंट्स आपका बीच में आ रहा है बहुत, बहरहाल होल्ड रखिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, खूब सारी सांस लीजिए, छोड़िए, होल्ड रखें, चाहिए नीचे, 1 2 3 4 एंड 5। वापस आइए, दोनों हाथ सीधा उठाइए,
हाँ, पैर इतना ही खुला रहेगा जितना पहले खुला था। 1 2 3 4। अब आधा सामने की तरफ झुक जाइए, 50%। होल्ड रखिए, और झुकिए थोड़ा, और झुकिए, और झुकिए, हाथ ऊपर उठाइए, गर्दन नीचे। हाँ, होल्ड। 1 2 3 4। नीचे जाइए, दोनों हाथ से पैर पकड़ लीजिए, ललाट छूइए जमीन पे। देख रही है, अलाइनमेंट के साथ जब हम आसन करते हैं, वापस बैठिए, थोड़ी देर सुनिए मेरी बात, रिलैक्स हो जाइए। अलाइनमेंट के साथ जब हम आसन करते हैं ना, तो वही आसन जो गलत तरीके से आसन किया जाता है उसका तिगुना इफेक्ट क्रिएट करता है। समझ रही हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे अलाइनमेंट का मतलब ये है कि मैं पहले यहाँ खड़ा रहा, हाथ ऊपर स्ट्रेच, ताड़ासन मेरे को किया, तिर्यक ताड़ासन। अब ये जो तिर्यक ताड़ासन है, कायदे से अगर मैं मुड़ा ना तो मैं यहीं तक जाऊंगा। अगर मैं यहाँ तक जा रहा तो या तो मैं अपने आगे झुक रहा हूँ, या मैं हल्का आगे की तरफ झुक रहा हूँ, या मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी चीज जो है ना, जैसे हाथ, हाथ को आप ज्यादा से ज्यादा इतना मोड़ सकती है। अगर ये इससे ज्यादा मुड़ रहा है, इसका मतलब किसी अन्य मसल्स का सहारा लिया जा रहा है। अगर आप साइड से मुड़ रही है तो यही आपकी फाइनल कैपेसिटी है। लेकिन अगर इसके बावजूद ज्यादा जा रही है तो अलाइनमेंट में गड़बड़ी है। योग का टीचर बनना बहुत आसान है, योग का मैथमेटिशियन बनना बहुत कठिन। मैथमेटिशियन का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ एंगल, कितने एंगल पे आपको साइड बेंड करना है, बड़ा जरूरी है। कितने एंगल पे आप मुड़ी, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, क्या एंगल है आपका। उसके अलावा पैरों का प्रवाह भी बड़ा मायने रखता है, कितने एंगल पे वो मुड़ा, खुला, पहला कंधे के बराबर, दूसरा कंधे से मतलब एक साइड से डबल कंधा, एक साइड से डबल यानी दोनों मिला के दोनों, तीसरा मैक्सिमम स्प्लिट। अब इन तीनों में अम्बिलिकल जो होती है पेट, उसके तीनों हिस्से पे, यानी पेट का जो हिस्सा होता है U1 से लेके U9 तक, है ना, तो दोनों हिस्सों पे कार्य होता है। समझ रहे हैं आप? यानी कि पेट का ये हिस्सा 1 है तो ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अगर मानिए पेट है ये, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 तो नेवल होती है, और 6 7 8 एंड 9, 9 हिस्से हैं पेट के अपने। और इन 9 हिस्सों में से लीनिया एल्बा के 6 हिस्से, ठीक है ना, लीनिया एल्बा यानी कि जिसको 6 पैक बोला जाता है सामान्य भाषा में, तो वो 6 हिस्सा जो होता है वो लीनिया एल्बा का है। बाकी का 3 जो हिस्सा होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी का ये जो इधर का एक हिस्सा, पूरी एक लाइन, और इधर की एक जो लाइन होती है साइड की, ये अपना अलग कार्य, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको शार्प एंगल पता होना चाहिए सारे आसनों में। अभी जो मैं सीरीज आपको बता रहा हूं, अभी जो आगे कंटिन्यू चलेगी, ये है स्टैंडिंग सीरीज, ठीक है ना। स्टैंडिंग सीरीज में साइड बेंड कैसे किया जाना है, दैट आई एम टीचिंग यू। कल भी मैंने आपको साइड बेंड सीरीज बताई थी। कुल मैं आपको 5 से 7 सीरीज सिखाऊंगा। 7 सीरीज का मतलब 7 दिन की कक्षा, 7 डेज की क्लासेस, और सारी क्लासेस अलग अलग, कोई भी क्लास सेम नहीं। जैसे आज अगर मैंने आपको, मान लीजिए आप जिस दिन आप क्लास सिखाने जाइएगा, तो अगर आपने पहली क्लास साइड बेंड की सिखाई, तो अगले दिन साइड बेंड पे काम ही नहीं करना है, अगले दिन आपको तुरंत आसन चेंज कर देना है। और साइड बेंड, इसके बाद बैलेंसिंग होता है, अष्टांगा होता है, विन्यासा सीरीज होती है ना, थाइज सीरीज होती है, हैंड बैलेंस या लेग बैलेंस होता है, इन्वर्जन होता है। ऐसी करके 6-7 सीरीज होती है, तो जिसमें पहला जो सबसे बेसिक सीरीज है वो साइड बेंड ही है। साइड बेंड के बहुत, यानी कि जिसमें ट्विस्टिंग भी आ जाता है और बेंडिंग भी आ जाती है। तो ट्विस्टिंग से संदर्भित भी बहुत सारे आसन। अब एक आसन आपको सिखाता हूँ ट्विस्टिंग का, अपने घुटनों पे खड़े होइए। और अपने एक हाथ से दूसरे वाले पैर को पकड़ लीजिए, और इससे मुड़िए, और इससे ये वाला हाथ पकड़ लीजिए, ये वाला पैर पकड़ लीजिए। अच्छा, अपोजिट हाथ, अपोजिट पैर। नहीं हुआ ना?
कोशिश करना है इसको, ठीक है। एक तो ये पोस्चर हो गई, ये ट्विस्टिंग की पोस्चर है। एक और ट्विस्टिंग की पोस्चर आपको सिखाता हूँ। आप वापस ऐसे ही बने रहिए, ऐसे बन जाइए, दोनों हाथ जमीन पे लगाइए और एक पैर साइड में खोल लीजिए। अब जो पैर आपने खोला है ना, उसका विपरीत हाथ उठाइए ऊपर और उसको हाथ के अंदर से घुसा दीजिए और पैर पकड़ लीजिए और कंधा लगाइए जमीन पे और ये हाथ उठाइए ऊपर और इसको ले जाइए पीछे और जमीन छू दीजिए। देखा आपने? बहुत आरामदेह पोजीशन है और ट्विस्टिंग का आनंद भी है इसमें। इस पोजीशन को कीजिए आप, आनंद आएगा आपको। योग के आसन हमेशा ऐसे ही चयन करने चाहिए। आसन को सुनते ही मुंह ना बन जाए कि अरे यार वो वाला, वो नहीं करना, मतलब कष्टकारी ना हो आसन, आनंदित कर दे और शरीर की पोजीशन से चले, घूमते फिरते ऐसे पहुंचे आप वहां तक कि जो आपको आनंद की अनुभूति दे। इसी में एक आपको बैलेंसिंग सिखाता हूँ इन्हीं वाले पोस्चर्स में, ठीक है। वापस आइए जरा एक बारी, सेम कंडीशन में आते हैं। हाथ आपकी पैर नहीं लेके जाना है, सिर्फ हाथ अंदर पहुंचा दीजिए और आपका जो हाथ इस समय जमीन पे है ना, ये हाथ मत उठाइए, ये जो हाथ जमीन पे है वो वाला पैर उठा लीजिए। अब इसको उठाइए ऊपर और फिर ये वाला हाथ भी उठा दीजिए ऊपर, हाथ उठाइए ऊपर, उठाइए हाथ, हाँ उठाइए 90 डिग्री, 90 सीधा, सीधा उठाइए हाथ, हाँ हाँ, इसी का नाम है बैलेंसिंग। ये हो गई बैलेंसिंग, ट्विस्टिंग में बैलेंसिंग, समझिए आप। हाउ क्रिएटिव यू आर, दैट इज इंपॉर्टेंट इन योगा क्लास। कब कहाँ जाके कितने आसन आपको कराना है एंड व्हाट इज इन योर माइंड, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे एक आसन है मार्जरी, है ना, मार्जरी आसन, या आप ये कह लीजिए कि शशांक आसन और भुजंग आसन। शशांक आसन कैसे करते हैं? शशांक आसन का मतलब है कि आप वज्रासन में बैठी हुई हैं, ऐसे पैर दोनों करके और हाथ आपने सामने की तरफ फैला दिया, ललाट आपने लगाया एक ही ऊपर लगाइए और यहीं से आप गई और बिना पैर, देखिए यहाँ से आपकी कमर मूव कर रही है, घुटना वहीं बना हुआ है और आप पहुंच गए भुजंगासन की कंडीशन में, ठीक है। अब ये कंडीशन, इस कंडीशन को अगर थोड़ा, जैसे आपने मान लीजिए किसी क्लाइंट को आप साल भर से करा रहे हैं और उसको ये करा करा वो बोर हो चुका है, इसमें कोई वेरिएशन लाना है, देन व्हाट यू कैन डू, कुछ वेरिएशन लाइए। इसमें क्या ला सकती हैं? ये ट्रेनर का दिमाग होता है जो वेरिएशन लाएगा, मैं बताता हूँ। आइए वापस आप, शशांक आसन में, बस वापस अब इसी ऊपर उठिए, दोनों हाथ उठाइए, हाँ अब एक हाथ ऊपर उठा दिया, ऐसे एक हाथ सामने उठाइए 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, हाँ। अब ये हाथ जमीन पे मत रखिएगा और सीधे एक ही हाथ पे आइए वापस शशांक आसन में। अब वापस वहीं से हाथ उठाइए, हाथ यहीं से उठाइए, सॉरी अब वापस आप गलत, हाथ यहीं से उठा लीजिए, हाँ सीधा। देखा आपने? रिलैक्स कीजिए, आसन वही रहा, मैंने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन किया, एक हाथ को उठा दिया, आसन की कठिनाई बढ़ गई, आनंद बढ़ गया आसन का कि अरे वाह ये तो ज्यादा पेट पे और पीछे जो है कमर पे खिंचाव बढ़ा दिया है। दैट इज कॉल्ड माइंड ऑफ अ ट्रेनर, हाउ यू आर डीलिंग विद अ क्लास। आपको ये हठ योग प्रदीपिका घेरंड संहिता में नहीं मिलेगा, ये वही मिलेगा जो अनुभवों के आधार पे 82,000 आसनों की खोज में निकला हुआ। समझ रही हैं आप? क्योंकि किताबों में तो सिर्फ 82 आसन आपको मिलेगा एंड दैट्स ऑल, और उन 82 आसनों में एक आसन का 1000 वेरिएशन होता है, जान लीजिए। एक आसन का 1000 वेरिएशन, तभी तो 82 आसन है, तभी तो 1000 वेरिएशन होगा और 82,000 बनेगा। समझ रही हैं आप? तो 1000 वेरिएशन अगर आप नहीं कर पा रही हैं, एटलीस्ट यू शुड अवेयर अबाउट 2, 3 और 10 तो जानिए, 5, 7 तो जानिए, 9, 10 तो जानिए, कुछ तो जानिए। जैसे ताड़ासन का अभी मैंने आपको, तिर्यक ताड़ासन के तो 6 वेरिएशन मैंने अभी करा दिया, आप समझ रही है ना? तो ये साइड की स्ट्रेचिंग का हिस्सा है। जो आसन आपने खड़े होके किया, इन्हीं सारे आसनों को आप घुटने पे खड़े होके भी कर सकते हैं।
घुटनों के ऊपर अगर आप खड़ी हो जाती हैं तो भी वही ताड़ासन, साइड साइड साइड, 3 कंडीशन की साइडिंग हो जाएगी। और इसमें जब आप घुटने पे आएंगी ना तो आसन 3-4 आसन बढ़ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे बढ़ेगा, देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप घुटने पे है, ठीक है, पैर आपका पीछे है, आप आराम से हाथ यहाँ पे करके साइड में लेकर, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगी तो एक हो जाएगा पैर साइड, ठीक है। अब आप और ज्यादा मुड़ पाएंगे। एक ताड़ासन का ही सपोर्टिव आसन हुआ कि नहीं हुआ? इस आसन को आप क्या कहेंगे? तिर्यक ताड़ासन ही तो कहेंगे। प्रसारित पाद तिर्यक ताड़ासन हो गया ये। प्रसारित पाद का मतलब है एक पाद प्रसारित तिर्यक ताड़ासन, इसका ये नाम बनेगा। अब अगर इसी में थोड़ा हम इसे नीचे की तरफ ले जाए, रिवॉल्व कर देते हैं, ये एल्बो जमीन पे लगा दिया और फिर साइड से खींच लिया अपने आप को, तो फिर ये अगेन ही तिर्यक का बन जाएगा। साइड ट्विस्टिंग ही तो हमने किया क्या यहाँ, है कि नहीं? यही सारी स्ट्रेचिंग्स है नॉर्मल तौर पे ये बनती चलती चली जाती है। अब जब ये थोड़ा एडवांस बनेगा, अगर हमें कमर के ऊपरी हिस्से को नहीं, निचले हिस्से को और पैर को सपोर्ट में लेके जाना है, अभी हम हाथ और कमर को यूज कर रहे हैं, पेट को यूज कर रहे हैं। ऐसा भी तो होगा कि अगर हम हाथ और पैर को यूज, मतलब पैर और पेट को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पैर 90 डिग्री नहीं, देखिए पैर कैसे जाएगा, ये हमने हाथ को उठा लिया और हम बने हुए हैं पैरों के आधार, और ये हो जाएगा साइड, समझिए आप। तो ये पैर और फिर कमर यूज हो जाएगी। अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, थोड़ी वार्म अप के बाद होगा थोड़ा, और अभी अभी लगेगा, हफ्ता दिन 10 दिन लगेगा। मैं अभी आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, क्लास कैसे माइंड, देखिए 1 घंटे की क्लास ना माइंड में बन के तैयार रहती है। जब आप अपने मैट पे बैठने जाइए तो आपके दिमाग में आपकी क्लास होनी चाहिए कि करना क्या है, याद रखिए। और कभी भी पथ से भ्रमित नहीं होना है कि जैसे करा रहे थे तिर्यक ताड़ासन, आसन खत्म हो गए तो मंडूकासन करा दिया ये नहीं करना। यानी कि अगर सीरीज जो आपने तय कर ली है या लिख लिया है, ये सीरीज कराऊंगी, वो फॉर दैट ओनली, वही सीरीज आपको करानी है। अब ये साइड बेंडिंग से संबंधित जितने भी पोस्चर हैं, यू शुड अवेयर, आपको बिल्कुल ध्यान बना के रखना है कि कितना मुड़ना है आप। यही आप घुटने को उठा के कर रही थी, अगर यही प्रक्रिया जो है आप चाहें तो आप सुखासन में बैठ जाइए, पैर एक दूसरे के ऊपर रख के साइड में करके कर लीजिए। आप तो व्हाट आई वांट टू से कि एक आसन की पूरी सीरीज जो है वो इसी आधार पे चल सकती है। फिर आप लिटा दीजिए किसी को, लिटा के भी ये प्रोसेस किया जा सकता है कि नहीं? लिटा के ताड़ासन लगवा दिया, खींचे ऊपर की तरफ लेट के, और फिर साइड साइड हल्का हल्का बेंट होइए तो भी हो जाएगा काम। और ये करते करते धीरे धीरे 1 घंटे की कक्षा जो है वो समाहित हो जाएगी। मतलब ताड़ासन की सीरीज में 1 आवर यूज हो गया, ठीक है ना? तो ये हो गई सीरीज संख्या 1। आज मैंने आपको ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन से संबंधित 2-4 वेरिएशन आपको सिखाया, ठीक है? कल की जो सीरीज होगी मैं आपको उसमें बैलेंसिंग सिखाऊंगा कि बैलेंसिंग कैसे बनाते हैं। बैलेंसिंग से संबंधित 50 आसन है जो आपको 1 दिन में सीखना पड़ेगा ताकि आप उसको इवॉल्व कर सके, ठीक है? मतलब 1 या 2 दिन, जितना भी समय लगेगा, इट्स अप टू यू। मैं नहीं कहता दिन में खत्म ही करना है, नहीं, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे चलेंगी ना तो बहुत ऊंचाई पे पहुंचेंगी। बहुत जल्दबाजी में भागेंगे तो फिर खत्म, भागी जाएंगी फिर, है ना? या तो भाग लीजिए, इधर पार्टिसिपेट और रन अवे, या तो भाग लीजिए या भाग लीजिए, समझ रही हैं आप? इधर पार्टिसिपेट और रन अवे, तो ये पार्टिसिपेशन जरूरी है। अब आप अपने दिमाग में आज दिमाग से वेरिएशन बनाइएगा कि तिर्यक ताड़ासन के क्या क्या वेरिएशन यू कैन क्रिएट। हाँ, और वो क्रिएशंस आप मुझे बताइएगा, देन आई विल जस्टिफाई यू कि ये किसका क्रिएशन है, मतलब ये ठीक है कि नहीं है, और क्या क्या इसमें हो सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है ना? इसी में बहुत सारी चीजें, अब इसी को ऐड कर देंगी तो ये चेयर योगा बन जाएगा, इसी को ऐड कर देंगी तो ये जो पीछे आपकी बॉल रखी हुई है बॉल योगा बन जाएगा, इसी को ऐड कर देंगी तो ये ब्रिक्स के ऊपर रख देंगे तो ब्रिक्स योगा बन जाएगा, व्हील के ऊपर बैठेंगे तो व्हील योगा बन जाएगा। भाई कुर्सी पे बैठ के तिर्यक ताड़ासन करा रहे हैं तो चेयर योगा का पोस्चर हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो एक साथ में 5 चीजें आपकी तैयार हो गई, ठीक है ना? आसन कुछ नया नहीं आता है, ये व्हील, ये ब्रिक्स, ये बॉल, ये चेयर, ये वॉल, इन सब में वही चीज होती है। अब इसी को अगर दीवार पे कराएंगी तो अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। दीवार पे अगर आप अपने आप को चिपका दिया जाए आपको कि जाइए दीवार पे चिपक जाइए और चिपक के साइड में मुड़िए, ठीक है ना? तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, क्योंकि वहां अलाइनमेंट गलत होने का सवाल ही नहीं है। जब आपने दीवार छोड़ा तो पता लग जाएगा कि आप गलत कर रही हैं, एंगल डिफ्यूजन हो गया।
तो वो वॉल योगा बन जाएगा, उसका नाम है वॉल योगा। चलिए आज आपको वॉल योगा कराते हैं, ठीक है ना। तो क्लाइंट्स को लगेगा ना कि चलो आज तिर्यक ताड़ासन सीरीज कराई तो आज वॉल योगा है। डिफरेंशिएशन नया चाहिए। ये दुनिया जो है एक चीज को जब पा जाती है तो उसके बाद उसको कुछ नया चाहिए होता है, तो वो नया बना के रखना है। हाँ, और आसन आपके पास याद रखिए कि 84 ही है, 82 ही है टोटल 82। उन 82 आसनों को आपको क्या कहते हैं देते रहना है धीरे 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 धीरे। और आपसे ज्यादा कंजूस कोई हो ना आसन खर्च करने में, यानी कोशिश कीजिए कि जितना कम आसन खर्च करें आप नया, माने एक ही आसन के वेरिएशंस बनाते रहिए बनाते रहिए बनाते रहिए। आसन कम खर्च कीजिए, नयापन बना रहेगा। नहीं तो जिस दिन आपका वेरिएशन आपके अंदर नयापन खत्म हो गया, ठीक है ना, शादी के बाद जैसे ही 5 7 7 साल 10 साल हो जाता है तो क्यों लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वेरिएशन खत्म हो जाता है, नयापन समाप्त हो जाता है ना। तो वो नयापन बड़ा जरूरी है। तो जो नयापन है वो बहुत मायने रखता है। इसलिए हमेशा क्लाइंट को भी बिल्कुल धीरे धीरे एक आसन, और देने से पहले ऐसा माहौल बना दीजिए कि लगे कि यार कल की क्लास तो करनी ही करनी। हमारे यहाँ मेरे जितना मैं यहाँ पे मेरे ये मैं सेंटर में ही बैठ के क्लास लेता हूँ। ये वाली जो क्लास है ना, ये देखिए मेरा सेंटर ही है, देखिए ना। तो ये सेंटर ही यहीं बैठ के क्लास लेता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अभी आज बरसात हो रही है, सुबह 5 बजे की क्लास हो रही थी और बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन मैंने माहौल ऐसा बना रखा था कि सोमवार के दिन बड़ी अच्छी क्लास लेने वाला हूँ मैं, बहुत ज्यादा हैंड बैलेंस सिखाऊंगा, मतलब कैसे पैर उठाते तो हैंड बैलेंस। अब उसके लिए आज मेरी पूरी क्लास फुल थी, मतलब 25 के 25 लोग मेरी क्लास में। एक क्लास में मैं 25 से ज्यादा एडमिशन कभी नहीं लेता, यानी 25 लोगों को मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। भीड़ बढ़ा के पैसा कमाने देता ही नहीं। जैसे यहाँ की जो ऑनर है हमारी, वो कहती है कि नहीं नहीं आने दो क्या दिक्कत है ना, और लोगों को आने दीजिए, 25 का 30 कर लेते हैं, 35 पैसा बढ़ेगा नहीं। 25 से एक आदमी ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि 25 को आराम से हैंडल किया जा सकता है। एक लाइन में 5 होते हैं, 5 लाइनें बनती हैं, 5 राउंड में हो जाता है काम। तो ये है सिस्टम। तो अपना एक नियम कायदा शेड्यूल तरीका है ना, और बेचने का तरीका, अपना अपनी चीजों को प्रोसेस करने का तरीका, दर्शाने का तरीका, ये सब भी योगा टीटीसी का ही हिस्सा है। सिर्फ टीचर बन जाएंगे ना तो ये जो जैसे आंटी जी लोग हैं, लोग ये लोग जो 20 साल पहले सीख गए लेकिन इनको आता नहीं है, परेशान है, वैसे 20 साल बाद आपकी स्थिति हो जाएगी, है ना। तो वो ना हो, ये बड़ा जरूरी है कि कैसे ये सब अप्रोच बना के रखें, है ना, नयापन बना के। चलिए बस आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। कल जो है मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब ऐसा होता है कि जो आपको ठहरना सिखाता है। जीवन बहुत गतिमान है, ठहराव की बहुत आवश्यकता है। जो ठहर गया वही वही समझिए वो शहर गया, शहर गए का मतलब वो शहर में गया, मतलब उसकी ऊंचाइयां बढ़ गई। तो ठहरना बड़ा जरूरी है, और ये ठहराव आसनों से बहुत जरूरी है। जिस भी जगह पे ठहराव नहीं है, ठीक है ना, देखिए वैसे तो शरीर का गुण है चालन, लेकिन उस चालन में मानसिक स्थिरता बहुत जरूरी है। अगर मन स्थिर नहीं है तो फिर पूरी शरीर जो है वो गतिमान होके भी कुछ नहीं कर पाएगी, अलग अलग दिशा में गति। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, बुद्धि का स्तर जो है इस दुनिया में, जो दुखी है ना उसको सामान्य माना जाता है, क्योंकि बुद्धि का बेटा है दुख, समझ रही है। खुशी जो है ना हैप्पीनेस, उसको बुद्धि का वो दुश्मन है। जो जिसके पास दिमाग है उसका दुश्मन है हैप्पीनेस। उसको क्या चाहिए? खुशी। लेकिन वास्तविकता में आप देखिए बुद्धि जो है वो, बुद्धि के नीचे पागल होते हैं सब, और बुद्धि के पार जो लोग होते हैं उसको बोला जाता है परमहंस। तो परमहंस लोग होते हैं वो चुपचाप, अभी आप बैठ के अपने घर में आज ट्राई कीजिएगा, जब आपके पति आ जाए या 2 4 और लोग आ जाए तो चुपचाप बैठ कर मुस्कुराने लगेगा, हाँ 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 सोच के हंसने लगेगा। मतलब कि पागल हो गया, क्यों हंस रहा है? हंसना जो है वो इस दुनिया में पागलपन की निशानी है, यानी खुशी जो है वो पागलपन की निशानी है। अब जो परमहंस है वो अपने आप में आनंद होके हंस रहा है, यानी बुद्धि की एक सीमा है, उस सीमा के पार कर चुका है, तब वो खुश है। और कुछ जो ये पागल होते हैं जो बुद्धि की सीमा के नीचे होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी उनकी मतलब उनका दिमाग बुद्धि तक पहुंच ही नहीं पाता, लिहाजा उसको पागल माना। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया खुश नहीं रहना चाहती है, दुखी रहना चाहती है। ये गुण है इस दुनिया का, खुश आदमी से आदमी परेशान है। तो ठहराव बहुत जरूरी है, खुश होने के लिए ठहराव बहुत जरूरी है, और ठहराव के लिए आसनों का इम्पैक्ट बड़ा जरूरी है। आपके शरीर की सारी ग्रंथियां, थायराइड अभी नहीं ठहरी, अभी तेज हो गई यानी हाइपरथायराइडिज्म हो गया, तो भी बेड़ा गर्क है। और हाइपो हो गया, अगर बहुत ज्यादा रुक गई तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसे ही आपकी एड्रिनल है, पीनियल है, जितनी ग्रंथियां, कोई भी ग्लैंड अगर अप एंड डाउन हुई, ठीक है ना, तो फिर अर्थ का अनर्थ होना तय। तो स्टेबिलिटी देता है आसन बैलेंसिंग वाला, और फोकस देता है। आजकल के बच्चों में फोकस ही नहीं है,
तो वो भी बहुत जरूरी है। बच्चों को जब योग कराएंगे तो फोकस वाला बड़ा जरूरी है। सो सी यू टुमारो। कल हम लोग कुछ नया इस विषय पे आते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।